उस टाइम कहाँ गया था? जो लहंगा उठा के स्प्लेंडर पे भाग रही थी, 4 चक्का में नहीं 2 चक्का पे भाग रही थी। कहाँ गया इनका सम्मान? याद होगा वो मुजफ्फरपुर वाला बात, पैसों का बौछार हो रहा था और राइफल की नोक पे अक्षरा सिंह नाच रही थी। तब उनका स्वाभिमान कहाँ गया था? तब उनका सम्मान कहाँ गया था? सम्मान उनका सामान लेने गया था क्या? अक्षरा सिंह को जाके पूछिएगा, उस टाइम उनका सम्मान नहीं था, उस टाइम उनका स्वाभिमान नहीं था, उस टाइम अक्षरा सिंह नहीं थी, उस टाइम अक्षरा सिंह को लोग नहीं जानता था। आज अक्षरा सिंह को लोग कम जानता है, लेकिन उस टाइम अक्षरा सिंह को और ज्यादा पॉपुलैरिटी था अक्षरा सिंह का। उस टाइम तो आप 10 लोग के भीड़ में पैसों की बौछार में नाच रही थी, तब आप कुछ नहीं समझिए। आज कोई आपको पैसा दे दिया तो आपकी इज्जत की बात आ गई। यहाँ यही मान ले कि भाई मतलब बस छोटे बड़ों का मतलब भेदभाव था। आप जहाँ कट्टे के नोक पे नाच रही थी वहां पंसौआ उड़ रहा था, यहाँ बिस्टकिया उड़ रहा था। इसी के लिए आपने चिल्ला उठी, माइक फेंक उठी कि भाई कोई पंसौआ नहीं लुटा रहा है, 2000 नहीं लुटा रहा है, गड्डी का गड्डी नहीं लुटा रहा है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि वो पैसा देखकर वो इस तरह का कि मतलब इनमें उनका सम्मान उम्मान वाला कोई बात नहीं यही था। माना जाएगा भाई, यहाँ क्या माना जाए? आप एक कलाकार होके सरस्वती की बेइज्जती कर रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि किसी को पता नहीं होगा कि उसका पवन सिंह के साथ क्या था, या पवन सिंह के साथ क्यों झगड़ा हुआ था, या आज अक्षरा सिंह पवन सिंह के गाने पे क्यों नहीं नाच रही हैं? पवन सिंह के नाम मतलब पवन सिंह के बारे में कोई पूछता है तो क्यों जवाब नहीं दे रही हैं? आपको क्या लगता है किसी को पता नहीं है? बिल्कुल। पता तो सबको है। तो अक्षरा सिंह बार-बार ये क्यों जताना चाहती हैं लोगों के सामने कि भाई हम इसके गाने पे नहीं नाचेंगे, हम इसकी बात नहीं कहेंगे? विवाद में बने रहने के लिए ना। मतलब पब्लिसिटी स्टंट है आपका करने का। हाँ, विवाद में बने रहने के लिए, लोग उनको भूल ना जाए, टीआरपी के लिए वो उतना करती हैं। एक बात बता देते हैं, ठीक, अक्षरा सिंह का जो भी गाना हो, ठीक, जिसका खुद का पॉपुलैरिटी नहीं है, पॉपुलैरिटी पाने के लिए ही इतना करेगा। अक्षरा सिंह का कोई गाना उठा के देख लीजिएगा, क्या 5 लाख से ज्यादा बजा है? हम तो बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं, 5 लाख व्यू से ज्यादा बजा है कोई गाना? अगर आप कोई उन्ना मुन्ना चुन्ना जो आजकल का हमारा सिंगर है, उसका उठा के देख लीजिएगा ना गाना, तो पता नहीं कितना मिलियन में खेल रहा है उसका कितना गाना। अगर अक्षरा सिंह स्टारडम की बात करेंगी तो स्टारडम में अगर ले लीजिएगा, अगर किसी का गाना बजता है तो अक्षरा सिंह के नीचे ले लीजिए शिल्पी राज, आज की ब्रांड, शिवानी सिंह, आज की ब्रांड। अब बताइए, अरे अक्षरा सिंह क्वीन है, आप कैसे कहते हैं? युवाओं के दिल की बहुत धड़कन है। गलतफहमी में जी रही हैं आप, और लोगों को भी यही संदेश पहुंचा के सबको गलतफहमी में डाल रही हैं आप। भोजपुरी की क्वीन ओनली फॉर रानी चटर्जी। 7 जन्म ले लेगी अक्षरा सिंह तो भी नहीं बन पाएगी रानी चटर्जी, कभी रानी चटर्जी में मिल नहीं सकती है। ठीक, भोजपुरी का एक ही क्वीन है, और जब तक चलता रहेगा भोजपुरी, हमको लगता है इनके अलावा कोई आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक आया नहीं है रानी चटर्जी के अलावा। एक्टिंग के मामले में रानी चटर्जी, सब कुछ में तो रानी चटर्जी आ रही है। आप लोग किस हिसाब से अक्षरा सिंह को क्वीन बोल रही हैं? ठीक है, लोग कहता है पटना की पारो अलग बात है, और लोग कहता है कि युवा दिलों की धड़कन है, वो अलग बात है, लेकिन यही अक्षरा सिंह वो युवा लोगों के धड़कन को जाके चिर करने वाला काम किए, छुरा मार के, माइक फेंक के, सरस्वती की बेइज्जती करके। कि उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया, उसके सामने वहां के लोगों का उन्होंने ही अपमान किया, उनका अपमान नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, उनका क्या अपमान? जिसको खुद मतलब एक, चलिए अपमान की बात आप कर रहे हैं, जिसको खुद के इमेज का पड़ा होता, अगर उनका पब्लिक अपमान कर रही थी तो वहीं ग्रीन रूम में जाके बैठ जाती। ग्रीन रूम दिया गया था ना बैठने के लिए, आप ग्रीन रूम में जाके बैठती। हमको नहीं लगता कि उस टाइम आपका अपमान हो रहा था जितना अभी हो रहा है, जितना आपको लोग अभी कह रहा है, जितने लोगों की आपने बेइज्जती करके आई, जितने लोग बोल रहा है, उससे ज्यादा अपमान तो आपका नहीं हुआ होगा स्टेज पे। और कभी भी कोई कलाकार को अगर बुलाता है तो उसके लिए उसको जो चीज चाहिए रहता है, हर एक चीज का अवेलेबल रखाता है, जो अक्षरा सिंह के लिए भी कराया जाता है। लेकिन अक्षरा सिंह को अपने जूनियर लोगों से सीखना चाहिए, भले वो कलेक्शन के मामले में हो, गाना कलेक्शन के मामले में, या तो बाउंसरों के मामले में हो। कोई अगर जूनियर कलाकार भी जाता है तो अपने साथ गाना का कलेक्शन रखता है, भले गायकी के लिए या नाचने के लिए, अपने पास कलेक्शन रखता है अपने मोबाइल में, कि भाई हम बजाएंगे तो अपने मोबाइल से बजाएंगे, कि कोई अभद्र गाना कोई ना बजा दे, कोई बेफिजूल गाना ना बजा दे। ठीक, अनु जी, आप भी सिंगर हैं, तो गायकी के अंदाज में अक्षरा सिंह को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? बस उनके काम से तो यही कहेंगे कि युवा दिलों की धड़कन के लिए उन्होंने एक ही काम करके गए हैं, दिल के टुकड़े
टुकड़े करके दांत चियार के चल दिए। बेशरम निर्लज तो आप हैं ही। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि पवन सिंह के साथ हमेशा उनका नाम जोड़ा गया, हालांकि पर्सनल हम किसी पे भी कमेंट नहीं करना चाहते, पर्सनल उनका कुछ भी रिश्ता हो, लेकिन जब पब्लिक जान रही है कि पवन सिंह के साथ उनका अब 36 का आंकड़ा है, वो पवन सिंह को पसंद नहीं करती हैं, तो आपने बुलाया अक्षरा सिंह को स्टेज पे और गाना बजा रहे हैं पवन सिंह का, ये क्या तरीका है? भाई गलती से बच गया, अब गाना ट्रेंड था, गलती से बच गया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आपके अगर सम्मान को ठेस पहुंच रहा था तो आप भाई साउंड ऑपरेटर को चेंज करवा देती। सरस्वती का उल्लंघन करके क्यों गई? सरस्वती का उल्लंघन क्यों किया आपने? आपको किसने हक दिया कि एक कलाकार होकर सरस्वती का बेइज्जती कीजिए? सरस्वती का बेइज्जती करना आपको हक नहीं बनता है। आपके सम्मान पे अगर ठेस पहुंच रहा है, जाके ग्रीन रूम में मुंह छुपा के बैठ जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको काम करने के लिए पैसा दिया गया है, पैसा लिए तो काम करिए, अगर काम नहीं किए तो चुपचाप से जितना टाइम दिए उतना पैसा काटो और अपने घर को रफा दफा हुई है तो रफा दफा रहिए। तो आप कहना चाहती हैं कि जो समस्तीपुर में उनको जो भी पेमेंट मिला है उनको वापस कर देना जी चाहिए? हाँ, 20 मिनट के हिसाब से आपका जितना पेमेंट होता है भाई, सीवेश मिश्रा ने 14-15 हजार, किसी भी सिंगर ने 14-15 हजार जोड़ा, आप 50 हजार काटो, ठीक, और बाकी का पैसा वापस करो, आप अपने घर खुश रहो। बाकी जिन लोगों के पॉकेट से पैसा गया है उन लोग अपना भाई रो धो के जितना कम कम पड़ेगा अपने में बांटेगा। बाकी आपको कोई राइट नहीं बनता कि किसी के यहाँ आप काम के लिए जाइए और उसका पैसा रख लीजिए और काम मत कीजिए, ये आपको कोई राइट नहीं देता है। आप पैसा जल्द से जल्द वापस कर दीजिए उन लोगों का। अच्छा, एक बात है, आज आप कह रही हैं उन्होंने अपना इमेज, लेकिन अक्षरा सिंह एक इतनी बड़ी स्टारडम आज के डेट में बन गई हैं कि बॉलीवुड के सिंगर भी उनके साथ स्टेज शेयर किए हुए हैं। आपने हनी सिंह के साथ उनका देखा होगा प्रोग्राम, तो उनके इमेज को क्या एक छोटे से इवेंट क्या नुकसान पहुंचा सकता है? अगर आप इतना बात बोले तो ये वही स्टेज की बात बता दें आपको, आज सम्मान की बातों को वहां सम्मान से जोड़ दिया जाए। वहां जब लहंगा उठा के भागी थी तब आपका सम्मान नहीं गया था? वहां क्यों नहीं बोली, वहां का बात क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वहां हनी सिंह के साथ काम कर रहे थे भाई, स्टार था, स्टारडम मिला था। वहां अगर हमको क्या कहें, कोई कपड़ा भी खींच देना तो भी कोई, एक बात बताइए, ठीक है, भाग तो रही थी, उस टाइम इनका फॉर्च्यूनर कहाँ गया था? ये जो भी इनके पास उस टाइम गाड़ी था, माइक सरस्वती होती है, ठीक है, एक सरस्वती के देन से आपका नाम है। अगर आप खा रही हैं तो सरस्वती का देन है कि आप पैसा कमा रही हैं। आपको लोग जानता है तो सरस्वती का देन है कि आपको लोग जानता है। आप सीधा सरस्वती की बेइज्जती कर रही है अपना इज्जत बचाने के लिए, ये तो गलत बात है। वो इंसान उसको मतलब लक्ष्मी समझ के लक्ष्मी दे रहा है, तो यहाँ ये बात कहाँ पे गलत हो गया? उस टाइम कहाँ गया था जो लहंगा उठा के एक्सप्लेंडर पे भाग रही थी, 4 चक्का में नहीं 2 चक्का पे भाग रही थी? कहाँ गया इनका सम्मान? सम्मान लेने गया अक्षरा सिंह? मुंह ना खुलवाइए, ठीक है? अगर आप ज्यादा मुंह में किसी का उंगली करिएगा ना, आपको पता होगा जब जागल शेर को जगाना नहीं चाहिए, जागल शेर को भड़काना नहीं चाहिए। मुंह में उंगली डलवाने का काम करिएगा ना तो जब मुंह खुल जाएगा ना तो अपने आप दांत से उंगली कटा जाएगा आपका। इसी के लिए बस जितना है उतने में ही रहिए, घमंड में मत रहिए। घमंड रावण को चूर चूर करके ले गया तो घमंड आपको भी खा जाएगा। अच्छे अच्छे को घमंड डुबा देता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पवन सिंह के भी चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का चिढ़ भी स्टेज पे दिखा है, जो वो पवन सिंह से आज के डेट में चिढ़ती हैं। देखिए, अपना चिढ़ना अलग बात है, मेरा मानना एक ही है, हम कलाकार हैं भाई। हमारा दुश्मनी अगर किसी कलाकार से है तो घर पे है, ठीक। एक स्टेज पे अगर मुझे काम करने के लिए बुलाया गया, अगर सामने मेरा दुश्मन काम करने वाला है पार्टनर में, ठीक है, पवन सिंह से उनका जो भी दुश्मनी है या उनको चिढ़ है या जो भी है, वो पवन सिंह के साथ जो भी उनका था वो पर्सनल लाइफ में था, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं था। ये पर्सनल चीजों को पब्लिक के बीच में ला के पब्लिक को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, पब्लिक की बेइज्जती कर रही है। ये उनको हक नहीं दिया है किसी ने। ये उचित नहीं है कि आप ये पर्सनल चीजों को पब्लिक के सामने लाइए या स्टेज पे लाइए या आपको कहीं काम करने का जगह दिया गया वहां लाइए और बेइज्जती करके चले जाइए पैसा खा के।